गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम 10th क्लास का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का 4th क्वेश्चन पढ़ेंगे। पिछली क्लास में हमने 1 to 3 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसको वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आज का लेक्चर देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। हमारा 4th क्वेश्चन क्या दे रखा है, HCF 306, 657 का HCF क्या दे रखा है 9 और हमें क्या बोलना है एलसीएम निकालना। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किया था जिसमें हमने फॉर्मूले को यूज़ किया था A × B = HCF × LCM। इस क्वेश्चन में वो वही फॉर्मूला यूज़ होगा, A × B = HCF × LCM। तो हमारा A क्या है 306, B क्या है 657। तो A × B = क्या होगा HCF × LCM। A क्या है 306 है, B क्या है 657 = HCF कितना है 9। क्या निकालना है LCM निकालना है। अब ये 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा तो 306 × 657 अपॉन में 9 कितने पे गई है 34 पे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 22338। ये हमारा एलसीएम का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंपोजिट नंबर के ऊपर बेस्ड है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका जो फैक्टर है वो क्या होता है या तो 1 होगा और या फिर वो खुद के ही टेबल पे डिवाइड होगा। तो जो प्राइम नंबर होते हैं उसके फैक्टर क्या होता है 1 या फिर x। ये तो थे प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनका जो फैक्टर है, जिसकी फैक्टराइजेशन है, जिसके फैक्टर है वो 1 या फिर उस खुद के नंबर से जो है अलग होने चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे 7 है, ठीक है, 7 का जो फैक्टर बनेगा वो या तो 1 बनेगा या फिर 7 बनेगा। तो ये क्या है, इसका प्राइम, इसका जो फैक्टर है वो 1 है और क्या है एक खुद भी है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है तो 1 और इट्स इसके फैक्टर हो गए। तो ये क्या हो गया हमारा प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होंगे, जिस ऐसा नंबर जिसके फैक्टर जो है इससे अलग हो, 1 और इटसेल्फ से अलग हो। फॉर एग्जांपल 12 करो इसकी फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन कौन कौन सी है, इसके फैक्टर कौन सा है 2 2 3। तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर कि इसके जो फैक्टर है, अब ये देखो जो 12 है वो 1 पर भी जाएगा और किस पे जाएगा 12 पर भी जाएगा, मतलब 1 और इटसेल्फ, इसके अलावा भी इसके और फैक्टर बन रहे हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, जिसके फैक्टर 1 और इटसेल्फ के आगे भी बनते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन दे रखा है 7 × 11, 7 × 11 × 13 +13। और दूसरा नंबर हमें क्या दे रखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 प्लस में 5। हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये दोनों नंबर क्या हो कंपोजिट नंबर। अगर इन दोनों नंबर को हमें कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है तो बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि इसके और इसके जो फैक्टर है वो इसके नंबर से और 1 से अलग आने चाहिए। इस पूरे नंबर से और 1 से अगर इसके फैक्टर अलग बन रहे होंगे तो इसको हम क्या बोल देंगे, कौन सा नंबर होगा कंपोजिट नंबर होगा। तो करते हैं, देखो अब इसमें और इसमें देखो कॉमन क्या है 13 कॉमन आ रहा है तो मैंने 13 को कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा 7 मल्टीप्लाई इधर क्या बचा 11 प्लस 13 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 1। इसको सॉल्व करते हैं 13 7 11 से 77 प्लस में 1, ये क्या हो गया 13 और ये हो गया 17। आगे देखो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर होगा ना तुमने क्या करना है उस नंबर के फैक्टर करने हैं। अब 78 के फैक्टर करके देखो कौन कौन से बनेंगे, 2 पे करेंगे तो क्या आएगा 3 39, 3 पे करेंगे 13 आया और आगे में इस पे चला जाएगा फिर 13 पे चला जाएगा। तब ये देखो 13 और 78 के जो फैक्टर आए वो कौन से आए 2 × 3 × 13। अब ये फैक्टर आ गया। अब ये देखो ये जो हमारे फैक्टर आए हैं क्या वो इससे मैच कर रहे हैं, नहीं कर रहे। देखो 7 नहीं आ रहा, 11 नहीं आ रहा, सिर्फ 13 मैच कर रहा है इसमें। तो 7 ला मतलब प्रॉपर ये सिर्फ मैच तो नहीं हो रहा। तो मतलब कि जो ये हमारा नंबर आया था इसके जो फैक्टर बने वो इससे और 1 से अलग बने, डिफरेंट बने, मतलब ये फैक्टर उसके बने। तो ये कौन सा नंबर हो गया कंपोजिट नंबर हो गया। कौन सा नंबर हो गया कंपोजिट नंबर। सेम हम इसको करेंगे। अभी देखो यहाँ तक ये एक नंबर है फिर ये दूसरा, तो इसमें
5 को कॉमन ले लेंगे। इस नंबर में से 5 कॉमन लिया तो इधर क्या बचा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यहाँ तो ये बच गया, उधर क्या बचा 5 हमने कॉमन ले लिया तो इधर क्या बचा 1। 7 6 42, 4 3 12, 12 2 24। अब हमारे पास कौन कौन से नंबर आ गए, ये नंबर आ गए, इनको मल्टीप्लाई करो। 4 2 8, 4 4 16, 2 2 4, 4 2 8, 6 4 10, 8 9 और 10, ये कितना आ गया 108 आ गया। तो 5 इनको मल्टीप्लाई करके कितना आया 1008। इधर क्या बच रहा था 1 और 3। अब 1008 में 1 ऐड कर दो, क्या आएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसके क्या करने हैं फैक्टर करने हैं 1090। अब देखो 1009 के फैक्टर करो, 1009 के फैक्टर करेंगे किस पे जाएगा 7 पे करके देखते हैं, 30 आएगा। तुमने क्या करना है इसके फैक्टर करके देख लेना, प्राइम फैक्टर करके देखोगे, फिर वो सारे प्राइम फैक्टर क्या है इस 1009 की जगह लिख देना। जब वो फैक्टर करके तुम्हारा जो आंसर आएगा वो देख लेना बिल्कुल भी इसके साथ मैच नहीं होगा, तो उस समय क्या पता चल जाएगा कि इसके भी जो फैक्टर है वो क्या है 1 और इस साइड से अलग आ रहे हैं, तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कुछ नहीं करना तुमने, इसके क्या करना है फैक्टर निकालने हैं, इसके फैक्टर निकाल के इधर पुट करना है, फिर मैच करके देखना इससे मैच हो रहा है या नहीं, मैच नहीं होगा, मतलब कि इसके जो फैक्टर आए वो इससे डिफरेंट आए हैं और 1 से डिफरेंट आया, तो दोनों कौन से नंबर हो गए कंपोजिट नंबर। हमें ये एक्सप्लेन करना था कि ये दोनों नंबर कंपोजिट है या नहीं है, तो हमने कर दिया। इस क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। कोई एक फील्ड है और कैसा है वो राउंड, जो कैसा है वो सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ है उसका। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। जो सोनिया है उस फील्ड के, उस खेत के, उस फील्ड के एक राउंड लगा लिया और एक राउंड कंप्लीट करने में वो कितना टाइम ले लिया 18 मिनट्स ले लिया। सोनिया ने 18 मिनट्स लिए 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। और रवि जो है सेम 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है कितने टाइम में 12 मिनट्स में। सोनिया ने एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट्स लिए हैं और रवि ने कितने लिए 12 मिनट्स लिए हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम पॉइंट एट द सेम टाइम। अब ये मान लीजिए कि जो सोनिया और रवि है उन दोनों ने क्या किया सेम जगह से सेम टाइम पे चलना स्टार्ट करा, तो हमें ये निकालना है कि ये बताओ कि कितने समय बाद सोनिया और रवि एक साथ उसी पॉइंट पर वापस मिलेंगे, तो हमें उस टाइम को निकालना है। जितने भी क्वेश्चन होंगे अगर टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसमें तुमने एलसीएम निकालना है। हर एक क्वेश्चन जिसमें टाइम वर्ड यूज हो रहा है, टाइम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो उसमें तुमने एलसीएम निकालना है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या करना है, सोनिया ने क्या किया है 18 मिनट्स लिए हैं और रवि ने कितने लिए 12 मिनट्स लिए। तो इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बनेगी, सोनिया टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड। सोनिया ने कितना टाइम लिया 18 मिनट्स। सेम रवि ने कितना टाइम लिया उस 1 राउंड को कंप्लीट करने के लिए, रवि टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड। कितना लिया है 12 मिनट्स। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हम 18 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, फिर हम 12 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे और उसको यूज करके हम क्या करेंगे इसका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो 18 के प्राइम फैक्टर निकालो, क्या बनेंगे ये बना, 12 के निकालो क्या बनेंगे ये बनेंगे। तो 18 के फैक्टर लिखो 2 × 3 × 3, यहाँ 12
करके लिखो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 कॉमन ले लिया, इधर 3 कॉमन ले लिया, तो एलसीएम क्या आएगा, कॉमन क्या क्या है, पहले जो चीज कॉमन आई है उसे लिख लो, 2 और 3, बच क्या गया, 3 बचा और 2 बचा, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, तो एलसीएम कितना आ गया, 36 आ गया। तो ये क्या है, 36 मिनट। तो कितने समय बाद सोनिया और रवि जो है सेम जगह पर मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद जो है सोनिया और रवि जो है अपना राउंड कंप्लीट कर सेम पॉइंट पर मिलेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ बी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।